दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जब कोई आने वाला होता है तो आखिरी स्टेप में ये संकेत दिखते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि अचानक से आपका मन बेचैन होने लगता है, दिल बिना वजह धड़कने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। ये सिर्फ सोच नहीं, ये आपके दिमाग और दिल का कनेक्शन है जो आपको पहले ही संकेत देने लगता है। रीना को पिछले कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा था। सब कुछ ठीक था, फिर भी अंदर एक हलचल थी। कभी बिना वजह मुस्कुरा देती, कभी अचानक उदास हो जाती। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? उसे बार बार एक ही इंसान का ख्याल आने लगा था। वो इंसान जो उसकी जिंदगी से जा चुका था। लेकिन अचानक उसका एहसास फिर से आने लगा था। उसकी बातें फिर से याद आने लगी थी। रीना समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ यादें हैं या कुछ होने वाला है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आने वाला होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले ही एक्टिवेट हो जाता है। हमारा दिमाग पैटर्न को पकड़ने लगता है और पहले ही एक्टिव हो जाता है उस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, और हमें छोटे छोटे संकेत देने लगता है, जैसे बार बार मन में उसी इंसान का ख्याल आना, अचानक मूड स्विंग्स होना या बिना वजह दिल का घबराना। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये आपके माइंड के सिग्नल्स होते हैं। समाज में अक्सर हम इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है ये सिर्फ ओवर थिंकिंग है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं बनते, बल्कि एक गहरी इमोशनल एनर्जी से जुड़े होते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो हमें उसकी तरफ खींचती है। जब कोई खास इंसान वापस आने वाला होता है तो उसका असर आपके अंदर पहले ही दिखने लगता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जब आप किसी को भूल चुके थे, उस समय आपको उसकी याद आने लगी और अचानक वो इंसान आपके हर ख्याल में आने लगा। उसको सोच सोच के आपका मन मुस्कुराने लगा और आपने खुद से पूछा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन फिर से बनने वाला होता है जो हमें परेशान करता है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर वो कौन सा आखिरी संकेत, ऐसे कौन से संकेत हैं जो साफ बता देते हैं कि कोई आपके ज़िंदगी में आने वाला है, कोई आपके जीवन में नया बसेरा करने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 5 सबसे पावरफुल संकेत जो बताते हैं कि हाँ, कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो कभी गलत नहीं होते। पहला संकेत है बार बार उसी इंसान का ख्याल आना। अगर कोई इंसान जिसे आप भूल चुके थे अचानक हर वक्त आपके दिमाग में आने लगे, हर समय उसी की याद सताने लगे, तो ये सिर्फ याद नहीं, एक संकेत हो सकता है। रीना ने खुद को समझा लिया था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक वो हर छोटी चीज में उसी इंसान को देखने लगी। गाना सुना तो उसकी याद आई, किसी जगह गई तो उसकी याद आई, जब किसी जगह गए तो उसकी याद आई। जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कनेक्शन को एक्टिवेट करने लगता है और उसी के अनुसार काम करने लगता है। दिमाग पुराने इमोशन पैटर्न को जगाता है, उसे एक्टिवेट करता है। आपकी अटेंशन उसी इंसान पर फिक्स हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो क्या करें? ऐसे में ऐसा क्या करें कि आपकी अटेंशन भी फिक्स हो जाए? आप भी उसके लिए काम करो। पहला काम है इग्नोर मत करें, ऑब्जर्व करें। ये समझें कि ये रैंडम नहीं है। खुद से पूछें क्या ये इंसान अभी भी इमोशनली जुड़ा हुआ है। कभी कभी दिमाग वही याद दिलाता है जो हम चाहते हैं या फिर जो हमारा दिल हमसे पाना चाहता है। तीसरा संकेत है अचानक बेचैनी और दिल का घबराना। बिना वजह जब दिल तेज धड़कता है और आपको लगता है कुछ तो होने वाला है। एक दिन रीना को लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
कई बार हमारा दिमाग पहले ही हमें संकेत देता है, असल में उसका दिल किसी आने वाली चीज़ के लिए तैयार हो रहा था। मनोविज्ञान की अगर हम माने तो इसे कहते हैं इमोशनल एंटीसिपेशन। जब कोई बड़ा चेंज आने वाला होता है तो बॉडी रिएक्ट करती है। अपनी फीलिंग को दबाए नहीं बल्कि उन्हें डेवलप करें। शांत बैठकर समझें, डर है या एक्साइटमेंट, इसके पीछे क्या छिपा है। जर्नलिंग करें, क्या ट्रिगर हो रहा है। हर बेचैनी लाइफ में बुरी नहीं होती, कुछ बेचैनियाँ किसी खास के आने का इशारा होती हैं। कोई स्पेशल जब आने वाला होता है तो वो साइन देता है। तीसरा संकेत है बार बार सपने में वही इंसान दिखाई देना। अगर कोई बार बार आपके सपनों में आने लगा है तो ये सिर्फ सपना नहीं होता। रीना हर रात उसे सपने में देखने लगी। कभी वो बात करता, कभी सिर्फ सामने खड़ा होता और कभी कभी तो वो कुछ भी नहीं कहता। साइकोलॉजी कहती है कि सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कम्युनिकेशन का एक पार्ट होते हैं। जो बातें हमारे माइंड में अधूरी रह जाती हैं, हमारा माइंड उन्हें अनरिजॉल्व्ड इमोशन को प्रोसेस करता है। कभी भी लाइफ में सपनों को इग्नोर मत करो, नोट करें क्या रिपीट हो रहा है। समझें कि क्या ये क्लोजर है या फिर कनेक्शन है। सपने वो नहीं दिखाते जो हम चाहते हैं, बल्कि सपने वो दिखाते हैं जो सच में अंदर चल रहा होता है, जो रियलिटी होती है। अगला संकेत है अचानक मूड स्विंग्स होना। कभी बिना वजह खुशी तो कभी बिना वजह उदासी होना। ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी नहीं संकेत हो सकता है। रीना एक पल हंस रही थी तो दूसरे पल अगले ही पल रीना की आंखों में आंसू थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके इमोशन स्टेबल नहीं थे। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली एनर्जी शिफ्ट होती है। जब कोई कनेक्शन एक्टिवेट होता है तो इमोशन अनस्टेबल होते हैं। और इमोशंस को एक्सप्रेस मत करो। जब भी आप इमोशन को एक्सप्रेस करते हो तो वो हमारे लिए खतरनाक है। लाइफ में खुद को जज मत करो, खुद को टाइम दे। ये फेज भी टेम्परेरी है और ये भी चला जाएगा। जहाँ गहरे इमोशन होते हैं वहीं जीवन में सबसे बड़े बदलाव आने वाले होते हैं। अगला संकेत है अचानक उस इंसान से जुड़ी चीज़ें दिखाई देना। सिनोरियोसिटी, अगर आपको हर जगह उसी इंसान की याद दिलाने वाली चीज़ें दिखने लगे। रीना जहाँ भी जाती उसे उसका नाम, उसकी पसंद, उसकी याद दिलाने वाली चीज़ें दिखाई देती। साइकोलॉजी से कहती है सिनोरियोसिटी। आपका माइंड सिलेक्टिव फोकस अटेंशन पर काम करने लगता है। साइंस को नोटिस करें, इग्नोर मत करें, उन्हें ऑब्जर्व करें। किसी भी चीज़ को लेकर ओवरथिंक मत करें। देखिए क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई पैटर्न है। जब ज़िंदगी आपको बार बार एक ही दिशा दिखाए, एक ही राह पर चलाए तो समझ जाओ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। अगर आपके साथ भी ये 5 संकेत हो रहे हैं तो हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, कोई ऐसा जो चला गया था। लेकिन एक बात याद रखिए, हर आने वाला इंसान हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कभी कभी कोई इंसान सबक सिखाने के लिए भी आता है।